सबसे पहले स्टार्टिंग यूएमटी से होती है और यूएमटी के बाद होता है एमआरटी। तो एमआरटी खत्म हो चुका, यूएमटी हमारे पास है, तो एमआरटी की जगह अब कौन सा हम नया टूल लें जो हमें काम करने में आसानी होगी और जो हमारी दुकान से कस्टमर कोई वापसी ना जाए या हमसे कोई काम ना रह जाए या कुछ। राम राम जी, और सुनाओ सब कैसे हो? घर पे सब ठीक ठाक है? मम्मी पापा ठीक ठाक हैं? तो भाई देखो, एमआरटी तो फाइनल ही बंद हो चुका है, तो एमआरटी की जगह अब हमें कौन सा टूल लेना चाहिए? कोई हमें और नया टूल चाहिए? नहीं चाहिए। अगर आप इस लाइन में हो पहले से ही तो आपको सब चीज़ की पता, लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं जो अभी कंफ्यूजन में हैं, उन्हें नहीं पता कि नया टूल कौन सा लेना चाहिए, कौन सा टूल नहीं लेना चाहिए। तो वो सारी चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन में दे देता हूँ। तो देखो, पहले क्या था कि यूएमटी सब भाइयों के पास है, स्टार्टिंग सब यूएमटी से ही करते हैं, और यूएमटी के बाद हमारी जो आगे की सिंडी होती थी, लेवल होता था हमारा, तो वो होता था एमआरटी, या एमआरटी के बाद कोई और टूल होता था। ठीक है, तो ये दो टूल सभी के पास होते थे, यूएमटी एमआरटी। तो एमआरटी इस टाइम तो ऑफ हो चुका है, तो एमआरटी का तो अभी कोई पता नहीं है कि कब ऑन होगा नहीं होगा, या खत्म है, या सैम हब या मेगमा की तरह भी वो भी भाग चुका। किसी को कुछ नहीं पता, ना हमें पता, जो डीलर हैं उनको भी कुछ नहीं पता। ठीक है, डीलरों के फोन भी नहीं उठाए जा रहे, जो चाइना से कांटेक्ट होता है उनका, उनके फोन भी नहीं उठाए जा रहे। तो इस चीज को तो छोड़ो एमआरटी को, कि उसका रिन्यूअल आएगा कि क्या आएगा, कुछ किसी को कुछ नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। कि हम जैसे हमारे मन में विचार होते हैं, हम वो विचार आपको एक्सप्लेन करके बता देते हैं, सुना देते हैं, और बस यही होता है। ठीक है, तो एमआरटी का तो फंडा ही खत्म हो गया। तो अब हमें यूएमटी तो हमारे पास है, सबसे पहले स्टार्टिंग यूएमटी से होती है और यूएमटी के बाद होता है एमआरटी। तो एमआरटी खत्म हो चुका, यूएमटी हमारे पास है, तो एमआरटी की जगह अब कौन सा हम नया टूल लें जो हमें काम करने में आसानी होगी और जो हमारी दुकान से कस्टमर कोई वापसी ना जाए या हमसे कोई काम ना रह जाए या कुछ। ठीक है, तो देखो भाई, फिलहाल की डेट में मार्केट के अंदर दो टूल ऐसे हैं जो ठीक ठाक रिस्पॉन्स दे रहे हैं और सब ठीक ठाक है, कहीं कोई उन टूलों में दिक्कत नहीं है। तो देखो, पहली चीज तो ये कि कोई कंपनी लाइफ टाइम दे रही है तो वो अपने हिसाब से दे रही है, हमारे कहने से लाइफ टाइम नहीं दे रही। और हम तो ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ है ना, लाइफ टाइम का तो फंडा ही खत्म कर दो कि लाइफ टाइम रहेगा तो उस चीज़ पे कोई सुधार नहीं हो पाएगा और ना कोई उसमें जल्दी जल्दी अपडेट आ पाएंगी या ना कुछ और सॉल्यूशन मिल पाएगा उसका। देखो, मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट में दो तीन टूल ऐसे हैं जो लाइफ टाइम फ्री हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है जी एक्वा डोंगल। एक्वा डोंगल यूएमटी से भी पहले का है मैटर। अगर कोई भाई ऐसा है कि हमारे यहाँ इतना काम नहीं आता, थोड़े बहुत फ़ोन आते हैं, पुराने फ़ोन आते हैं, तो हमें कोई ऐसा टूल बता दो कि जो हमारा चलता रहे और हर साल रिचार्ज ना कराना चाहे, तो उनको तो लेना चाहिए एक्वा डोंगल। ठीक है, और उससे नहीं भैया हमारी दुकान पे अच्छा खासा काम आता कि हमें अच्छा ठीक ठाक बताओ, तो एक्वा को तो छोड़ ही दो, एक्वा तो उनके लिए ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो एक्वा डोंगल की बात होगी। दूसरे नंबर पे आता था जी हमारा एमआरटी। ठीक है, एमआरटी अब है ही नहीं, गया एमआरटी। तो तीसरे नंबर पे आता है जी हेड्रा डोंगल। हेड्रा डोंगल लाइफ टाइम फ्री होता है, एक बार खर्च होता, उसके बाद कोई उसमें रिचार्ज नहीं है। अभी तक तो ये हो सकता है, देखो ये कंपनी के रूल होते हैं, टर्म एंड कंडीशन होती हैं और इन कंपनियों का कोई एग्रीमेंट नहीं होता किसी के साथ में, ये सब चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं। अब इंडिया के अंदर तो जो रीसेलर होते हैं इन चीज़ों को बेचते हैं, मैं भी सेल करता हूँ, कोई और भाई भी सेल करता, कोई और भाई भी सेल करता, आप मेरे से लो या कहीं से परचेज करो, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि ये डोंगल बंद तो नहीं हो जाएगा। आपके सवाल होते हैं ना कि उसकी एमआरटी की तरह या मेगमा की तरह, सैम हब की तरह ये भी तो बंद नहीं हो जाएगा, हमारा पैसा तो खराब नहीं हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब ना आपको कोई भी सेलर नहीं दे सकता, इस सवाल का जवाब, क्योंकि इनका कोई एग्रीमेंट नहीं होता किसी कंपनी के साथ में कि भाई ये इतने टाइम तक इंडिया के अंदर एग्रीमेंट है या कुछ है। तो ये सर्विस कभी भी किसी की भी ऑन हो सकती है, ऑफ हो सकती है, कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं, वो उन्हीं को ही पता होता, हमें तो कुछ भी नहीं पता। हमें तो इतना पता है कि मैंने वहाँ से खरीदा यूएमटी 2800 रुपये का, मैंने आपको बेच दिया 3000 रुपये में, बस इतना हमें पता है कि हम 200 रुपये, 300 रुपये, 250 रुपये, 100 रुपये कमीशन बाज खोर होते हैं जो बीच में खाने वाले होते हैं एक तरीका से। ठीक है, ये था और इसके बारे में आपको कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो आज हेड्रा, हम हेड्रा पे थे ना, आज हेड्रा लाइफ टाइम फ्री है अभी तक, तो मतलब एक बार ही लेना
और उसमें कोई रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं है। हेड्रा की डोंगल की कॉस्ट क्या होती है? हेड्रा डोंगल की कॉस्ट 5,700 रुपये है। आपको 5,600 भी मिल सकता है मार्केट में, हो सकता है कि आपको 6,000 रुपये में। ये तो 100-200 रुपये का खेल होता है। अगर आपको हेड्रा डोंगल कोई बोले कि मैं 550 में दे दूंगा या 5400 में दे दूंगा या 5300 दे दूंगा, तो वो फ्रॉड है, धोखाधड़ी है। क्योंकि कई बंदों के साथ ऐसा हो चुका। अभी एक बंदे ने मेरे को मैसेज किया कि पेंटोरा बॉक्स के लिए मैंने उसे 18,000 रुपये पेमेंट दे दिया, अब मेरे को रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। वो बंदा मेरे को रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, बोल रहा कि मैं आज पेमेंट रिफंड करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। व्हाट्सएप से ही जवाब दे रहा, कॉल का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। तो कभी भी लालच में आके 100-200 रुपए के पीछे ना, कैसे 100-200 रुपए कैसे होते हैं? मैं दे रहा हूं जैसे 3,000 रुपए की चीज और कोई सामने वाला दे रहा 2,800 रुपए की चीज, हो सकता है कि 2,900 रुपए की चीज दे रहा, तो हो सकता है आपने उस पर भरोसा करके पेमेंट दे दी हो उसे, और पेमेंट देने के बाद वो पैसा लेके भाग गया या ब्लॉक कर दिया या कुछ कर दिया, ठीक है? तो फिर आप क्या कर लोगे? 100-200 रुपए के चक्कर में गया, और जहां चीज होती है 20, 30, 25, 30 हजार रुपए की चीज होती है, वहां पे 4-4, 5-5 या 2-2, 3-3 हजार रुपए का डिफरेंस होता, तो लोग हम मार खा जाते हैं। कहीं भी किसी भी जगह पे, किसी भी मार्केट से, कोई भी ऑनलाइन एजेंट से, कहीं से भी आप कोई सामान परचेज करते हो ना, तो थोड़ा उसके बारे में, सामान परचेज करने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन कर लें। इंफॉर्मेशन कैसे होगी? जैसे उसका कोई बड़ी दुकान है, जैसे बाबा टूल है, AKT है, ZX मलिक है और लोहिया है, बहुत सारे सेलर हैं, ये अपनी अपनी ऑनलाइन वेबसाइटें तो चला रहे हैं। तो इनकी वेबसाइट से कोई भी सामान परचेज करोगे तो कोई धोखाधड़ी नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ में कि आपसे पैसा ले लिया और आपको ब्लॉक मार दिया। उसे बोलते हैं धोखाधड़ी और फ्रॉड बोलते हैं, ठीक है? और आपने किसी ग्रुप में ऐड हो और उस एडमिन ने आपको कोई पोस्ट डाल दी और पोस्ट डाल के आपने उससे वो सौदा ले लिया और आपको थोड़ी देर बाद उसने ब्लॉक मार दिया, क्या फिर आप खाली ग्रुप के ऊपर तो गए ना? तो आपने उसका कोई फेस देखा ना, आपने उसकी कोई वेबसाइट देखी ना, कोई उसका यूट्यूब चैनल देखा ना, कोई बिजनेस या दुकान शॉप कुछ नहीं देखी आपने, खाली एक ग्रुप में ऐड होने से आपने वो सामान परचेज कर लिया, हो गया धोखाधड़ी। तो इस तरीका से आपको कोई भी सामान परचेज करना, तो सामान परचेज करने के लिए पहले उसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन करना है कि कोई उसका, हाँ, कोई यूट्यूब चैनल है या कोई उसकी कोई वेबसाइट है, हाँ, या कोई कुछ और शॉप वगैरह वगैरह, थोड़ा वो बंदा फेमस है या नहीं है, इस चीज़ को देख के सामान परचेज करना चाहिए आपको, ठीक है? ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया कि हेड्रा डोंगल की क्या बात है या टर्म एंड कंडीशन है क्या होती है और लाइफ टाइम का मैटर क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि MRT की जगह आपको आज की डेट में 2 ही टूल ऐसे हैं जो MRT की जगह ले सकते हैं, ठीक है? पहली बात तो ये जो MRT था, MRT MT के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम करता था, 1 क्लिक में काम करता था। और दूसरी चीज़, MRT हुवाई के सेट जो होते थे उनको फटाक से अनलॉकिंग करता था, फ्लैशिंग भी करता था, बहुत कुछ करता था। जिसका MRT बंद हुआ ना, उसी को पूछ के देखो कि हॉनरों के फ़ोनों की उनको कितनी परेशानी आ रही है इस टाइम, हॉनर के फ़ोनों को लेके। अगर आपको अब इस टाइम टूल लेना है उनकी जगह, तो आप ले सकते हो फर्स्ट नंबर पे लॉक टूल, दूसरे नंबर पे ले सकते हो आप हेड्रा डोंगल। तो ये ही 2 टूल हैं जो MRT की जगह ले सकते हैं। और जिसके पास अनलॉक टूल है, अगर उन्हें ज़रूरत है और टूल को लेने के लिए, जो कुछ कामों की दिक्कत आती है, कुछ काम इनसे नहीं हो पाता, तो जब आपको हेड्रा डोंगल लेना, ज़्यादा डोंगल लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तरह तरह के, मैं रियल आपको बता दूं, आप अब शॉपकीपर हो और अच्छा खासा काम करते हो, आपकी दुकान पे आते हैं, तो टूल तो हमें सभी चाहिए, लेकिन कम काम है, थोड़ा बजट अनुसार भी हमें चलना होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि जितना कमाया हमने टूल बॉक्सों में ही लगा दिया महीने का, पर भाई टूल बॉक्स में भी लगाना भी पड़ता है, पैसे से पैसा ही कमता है। पर जिस भाई के पास काम है तो उसे तो करना चाहिए, और जिस भाई के पास काम नहीं है तो उसे तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ है आपको समझनी चाहिए। और अभी कुछ दिन में एक मेरी ये सलाह बन रही है कि एक सॉफ्टवेयर कोर्स लॉन्च करने की सलाह बन रही है। जो नए यूजर हैं, बिल्कुल फ्रेश बंदे हैं उनके लिए, जो कहीं उन्हें हिचकिचाहट होती है या मेरी वीडियो देख के बोलते हैं कि सर हमें सॉफ्टवेयर का काम सीखना, किधर जाएं,
भाई उनके लिए इंस्टीट्यूट बहुत हैं और ऑनलाइन ऑप्शन भी हैं या कुछ वैसे हैं। देखो अगर आपको सॉफ्टवेयर की जानकारी लेनी है तो आप अपने घर बैठे बैठे ले सकते हो। तो सॉफ्टवेयर के लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको हार्डवेयर में अच्छा बनना है या कुछ करना, तो जब आपको इंस्टीट्यूट जाना चाहिए। सॉफ्टवेयर के लिए एक सिस्टम लो, अच्छा सा सिस्टम, कैसा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि एक शुरुआत में ही आप हाई लेवल की गाड़ी ले लो। शुरुआत स्टार्टिंग करनी है तो पहले एक नॉर्मल गाड़ी लेके देख लो, उससे अच्छा चला लो। जो लगे कि मैं परफेक्ट हूँ वो, तो उसके बाद आप बेशक ऑडी ले लेना, ठीक है ना। तो बस यह चीज़ है, आपको सॉफ्टवेयर के लिए एक ठीक ठाक पीसी हो, किसी भी कोने में घर में बैठ के किसी भी ऑनलाइन के थ्रू नेट की सुविधा भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपके पास सारी चीज़ें पर नेट की सुविधा नहीं है। नेट के लिए आप जगह जगह भटकते डोलते हो, नेट की स्पीड अच्छी नहीं आ रही। नेट की स्पीड भी अच्छी आनी चाहिए, जब भी आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो एक सिस्टम, एक नेट की सुविधा, घर के किसी भी कोने में बैठ के आप सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ तो, और आपको सॉफ्टवेयर के लिए एडवांस लेवल में जाना है तो सबसे पहले रिपेयर माई मोबाइल बड़ा ज़बरदस्त काम सिखाते हैं। और संतोष सर तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मैंने उनसे UEFI की कुछ नॉलेज लिया जो मेरे पास नहीं थी। बहुत अच्छा सिखाते, बहुत ही एकदम नॉर्मल तरीके से, हम एक ही बार में समझ में आ जाता। तो दूसरे नंबर पे आते हैं जुबेर भाई। अगर आप जुबेर भाई से लोगे एडमिशन मतलब उनसे क्लास लोगे, सॉफ्टवेयर क्लास बहुत ही अच्छे लेवल में सिखाते हैं। आप उनसे कांटेक्ट करो, पता करो, कुछ दिन में उनका सॉफ्टवेयर लॉन्च भी आने वाला। तो आप एडवांस लेवल के लिए और अच्छी नॉलेज के लिए आप जुबेर से भी कांटेक्ट कर सकते हो, रिपेयर माई मोबाइल से भी कांटेक्ट कर सकते हो। आज आपको फाइनली पता चल गया कि अनलॉक टूल और हेड्रा टूल आपको लेना चाहिए MRT की जगह। जब कोई नई अपडेट आती है तो सबसे पहले चाहे तो वो अनलॉक टूल में आती है चाहे हेड्रा में आती है। ये दो टूल हैं, इनमें सबसे पहले कोई नई अपडेट आती है, ठीक है। और अनलॉक टूल का तो ये भी फंडा है कि आप 3 महीने का प्लान ले सकते हो, 6 महीने का प्लान ले सकते हो और 12 महीने का भी प्लान ले सकते हो। पर लेकिन ऐसा हेड्रा में नहीं है। हेड्रा एक बार खर्च करना पड़ेगा पैसा, उसके बाद वो लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि पहले ट्रायल के लिए कुछ करा जाए तो आप अनलॉक टूल ले सकते हो, 3 महीने का ले सकते हो। 3 महीने की कॉस्ट 1750 रुपये भी होती है, 1650 रुपये भी होती है, पर मेरे पास 1750 है। अगर आपको कहीं सस्ते में मिले तो वहाँ से ले लो, ट्रस्टेड बंदे से। धोखाधड़ी के चक्कर में ना आ जाए कि वो 1500 रुपये में दे रहा और 1400 में दे रहा, कभी जाके पैसा लुट जाए आपका। तो इन चीज़ों को समझा करो, 100-200 रुपये के पीछे ही धोखाधड़ी हो जाता, ठीक है। जब आप इन चीज़ों को समझोगे जब भी पता चलेगा। तो आज की वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।